हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। काई। मेरे चेहरे के करीब से आग का एक गोला गुजर जाता है, तकरीबन मेरे बाल जला देता है। मुझे झुकने का मौका भी नहीं मिलता है कि दूसरी लहर की तपिश अपनी लपेट में लेने लगती है। प्लेग। किट आज बहुत जबरदस्त मूड में है। मैं अपने पैरों की अगली जानिब झुकते हुए खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ कि एक और आग का गोला मेरी तरफ बढ़ रहा है। एड्रेनलिन की मानूस लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है। मैं जल्दी से पानी की एक ढाल बना देता हूँ, आग के बुझने की आवाज सुनता हूँ जो फिर भाप की बोझल बादल में बदल जाती है। किट धुएं में से मुझे देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं जब मैं इससे टकरा जाता हूँ। हम जमीन पर लड़क जाते हैं और मैं इसे दबाते हुए नीचे गिरा देता हूँ। मेरा शोलों में लिपटा हुआ मुक्का इसके चेहरे की तरफ उठा हुआ है। हार मानते हो? मैं अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाता। किट हंसते हुए खांसता है। इसकी नजर मेरे चेहरे और आग में लिपटे मुक्के के दरमियान दौड़ती है। अगर मैं नहीं कहूं तो क्या तुम वाकई मुझे मारोगे छोटे भाई? आग की हरारत इसके करीब होने के बावजूद इसकी सब आंखें शरारत से चमक रही हैं। ये तो तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और अपना मुक्का मजीद पीछे ले जाकर मारने का अंदाज बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं हार मानता हूँ, किट जल्दी से कहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि बेचारे इलाई को हमारी नाक फिर से जोड़नी पड़े। मैंने गहरी हंसी के साथ तस्वर किया कि अगर हम फिर किसी टूटी हुई हड्डी के साथ रॉयल फिजिशियन के पास जा पहुंचे तो उसके चेहरे का क्या हाल होगा। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद मैं किट की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ जो अब भी जमीन पर फैला हुआ है। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराहट इसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। जब वो आखिरकार कहता है, प्लेग, काई, तुम मेरे ही अख्तियारात मुझसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हो और यही वजह है कि तुम सल्तनत पर हुकूमत करोगे। मैं सादगी से जवाब देता हूँ, जबकि मैं मैदान जंग में लड़ूंगा और अपनी शानदार गुड लुक से दुश्मनों का ध्यान भटाऊंगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी गुड लुक से दुश्मनों को मशगूल नहीं कर सकता? किट अपनी गहरी हंसी के दौरान मसनूई खफगी का इजहार करते हुए कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ सौतेले भाई हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे आधे ही गुड लुक्स के जौहर है। किट एक जोरदार कहका लगाता है, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास मेरे आधे चार्म्स हैं। इसके लिए भी प्लेक्स का शुक्र है। अल्फाज मेरे मुंह से निकलते ही वो मुस्कुराते हुए मुझे धक्का देता है। हम महल के मैदान में मौजूद मिट्टी से बने ट्रेनिंग सर्किल के दरमियान से गुजरते हैं। इंपीरियल्स और हायर स्टेटस के इलीट्स आपस में लड़ने में मसरूफ होते हैं और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जबकि कुछ लोग अपने हथियारों पर ही इन्हिसार कर रहे हैं। निगाहें हमारी तरफ उठती हैं। इनकी आंखों की तपिश मेरी जल्द में इस तरह चुभती है जैसे हमारे ऊपर चमकता हुआ सूरज। मैं इनकी घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए ट्रेनिंग मैदान की मानूस खुशबू, खून, पसीने और आंसुओं की आमेजिश को सांस में भरता हूँ। फिर एक असलहा रेक से एक तलवार उठाता हूँ और किट की तरफ उछाल देता हूँ, जो महज जुझलाहट के तासुरात के साथ मुझे घूरता है। तुम्हें मालूम है कि मुझे हमेशा हथियारों से लड़ने में ज्यादा मजा आता है बजाय एबिलिटीज के। मैं इसकी सवालिया नजरों के जवाब में कहता हूँ, अपनी तलवार का तवाजुन जांचते हुए। किट आंखें घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ से भरे दायरे में दाखिल होता है। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम तलवार से मेरी दुर्गत बनाने में कितनी खुशी महसूस करते हो। मैं अपनी कलाई घुमाते हुए ब्लेड का रुख बदलता हूँ और जैसे ही हम एक दूसरे के गिर्द दायरा बनाते हैं, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ये वाकई मेरी पसंदीदा हॉबीज में से एक है। अचानक मैं आगे बढ़कर अपनी तलवार पूरी ताकत से इसकी तलवार पर मारता हूँ, जिसकी शिद्दत से मेरे बाजू में सनसनाहट दौड़ जाती है। देखा, क्या ये फन नहीं है? किट मेरे वार को रोकने के लिए दांत पीसता है। बहुत ही शानदार। मैं एक मानूस खुमार में डूब जाता हूँ। मेरे कदम दायरे में रक्स करने लगते हैं और मैं लड़ाई की लय में खो जाता हूँ। मेरा जहन साफ हो जाता है। मेरे जिस्म एनर्जी से गुनगुनाने लगता है। मुझे हमेशा लड़ाई में ही सबसे ज्यादा जिंदगी का एहसास होता है। यही वो चीज है जिसके लिए मैं बना हूँ, वही जो मुझे बरसों की सख्त ट्रेनिंग और थका देने वाले लेसन्स के दौरान पागल होने से बचाती रही है। एक बेवकूफ बादशाह एक मुर्दा बादशाह होता है। वालिद की आवाज मेरे जहन में गूंजती है, वो अल्फाज जो बचपन में मेरे हर शिकवे के बाद मेरे जहन में ठोक दिए गए थे। अगरचे मुझे ना मुर्दा बादशाह बनने की फिक्र करनी है, ना ही बेवकूफ बादशाह बनने की, क्योंकि मैं बादशाह बनने ही नहीं वाला। और जब मैंने वालिद से बहस की इस बारे में, तो उन्होंने अपना नया असूल बना लिया, एक बेवकूफ इन्फोर्सर, एक बर्बाद सल्तनत। बहुत ही इनकरेजिंग। अचानक एक तेज जलन मेरे बाजू में दौड़ती है जो मुझे झटके से मेरी सोचों से निकाल देती है। अपना ध्यान लड़ाई पर रखो काई,
ورنہ میں واقعی تمہیں ہرا سکتا ہوں۔ کٹ کے چہرے پر جیت کا ایک ایسا تاثر ہے جسے مٹانے کا میرا پورا ارادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا مستقبل کا انفورسر پہلے سے ہی کام کاج اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر سکے میں اس کی تلوار زمین کی طرف جھٹک کر اسے اپنی تلوار کے نیچے دبا دیتا ہوں اور خود اس کے پیچھے گھوم جاتا ہوں۔ ایک تیز حرکت میں اپنا بوٹ اوپر مارتا ہوں، اس میں چھپا خنجر نکالتا ہوں اور اس کی نوک اس کی بیک پر ٹکا دیتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کیا فرما رہے تھے جناب عالی؟ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور وہ گھوم کر مجھے دیکھتا ہے جبکہ میں مزاحیہ انداز میں جھک کر تعظیم دیتا ہوں اور خنجر واپس اپنے بوٹ میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ حرکت مجھے ایک زوردار دھکا دلاتی ہے جس سے میں تقریباً لڑکھڑا جاتا ہوں، لیکن میں فوراً بدلہ چکاتا ہوں اور کٹ ہنستا ہے۔ اس کے سنہرے بال اس وقت سنہری سے زیادہ کیچڑ آلود ہیں، لڑائی کے دوران کیچڑ میں لٹنے کی وجہ سے۔ گرمی کی شدت کے باعث ہماری قمیض کب کی اتاری جا چکی ہے اور اس کی طرح میرا بھی پسینے سے تر سینہ چمک رہا ہے۔ یہ تقریباً مزاحیہ ہے کہ ہم صرف سوتیلے بھائی ہیں اور یہ کتنا واضح نظر آتا ہے۔ ظاہری فرق کے علاوہ میں کٹ کی ہمدردی سے محروم ہوں، جیسے وہ میری بے رحمی سے۔ وہ صبر والا، خوش اخلاق اور تخت کے لائق ہے، جیسے میں صرف جنگ کے میدان کے قابو ہوں، ایک بادشاہ جبکہ میں قاتل۔ کائی، تم میری بات سن بھی رہے ہو؟ کٹ کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے کھینچ لاتی ہے۔ وہ بیک وقت فکر مند اور محفوظ نظر آتا ہے جب وہ میرے چہرے کے سامنے انگلیاں چٹکاتا ہے۔ لیگ، تم نے کتنا خون بہایا ہے؟ میری نظریں اس کے تعاقب میں جاتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بازو کے زخم سے خون کی باریک دھاریں بہہ رہی ہیں۔ انگلیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سرخ بوندیں میری انگلیوں سے ٹپک رہی ہیں۔ ہاں، تو لگتا ہے کہ الہی کی چھٹی نہیں ہونے والی اور اس کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ میں کٹ کی طرف دیکھتا ہوں، کسی طنزیہ تبصرے کی توقع میں، لیکن اس کی نظریں کسی اور طرف جمی ہوئی ہیں۔ اب دیکھو کون توجہ نہیں دے رہا۔ میری نظریں بھی اس جانب چلی جاتی ہیں جہاں ایک دلیر شخصیت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی لیدر کی ٹریننگ لباس اس کے ہر کرو سے لپٹے ہوئے ہے اور اس کے ہلکی لائلیک بال ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ اوہو دیکھو، بچ بلیئر آ گئی، میں سرگوشی میں کہتا ہوں اور کٹ ہنسی دبانے کی ناکام کوشش میں کھانسنے لگتا ہے۔ ہیلو لڑکوں، اس کی آواز برف کی مانند ہے، سرد اور ہموار۔ ٹریننگ کیسی چل رہی ہے؟ اس کی نظریں ہمیں سست روی سے جانچتی ہیں، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے چہروں پر رک جاتی ہے۔ ٹرائلز کی تیاری ہو رہی ہے کائی؟ ایسی تیاری کی ضرورت نہیں مجھے۔ میری بات پر اس کے لبوں پر ایک آہستہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ فیوچر انفورسر کو سلطنت پر اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے جیتنا چاہیے۔ وہ اچانک اپنے ناخنوں میں بے پرواہی سے دلچسپی لینے لگتی ہے۔ میں بیزاری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوں اور آہ بھرتا ہوں، اور میرا ارادہ بھی یہی ہے۔ بلیئر کی مسکراہٹ کسی بھی طرح میٹھی نہیں ہے، یہ تو ہونا بھی چاہیے۔ آخر تمہیں ڈیکیڈز کا سب سے بہترین ایلیٹ کہا جاتا ہے، یا کم از کم لوگ یہی کہتے ہیں۔ پلیز ہیئر وی گو۔ میں سر جھٹکتا ہوں، جانتے ہوئے کہ یہ بحث کہاں جا رہی ہے۔ کٹ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ زخمی ہو گیا ہو۔ بلیئر، تمہاری باتیں میرے دل پر لگی، بادشاہ بننے کے بعد میں اسے یاد رکھوں گا۔ بلیئر ہمدردی کے انداز میں ایک جعلی افسوس بھری شکل بناتی ہے۔ اوہ، کیا میں نے تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائی کیٹ؟ پھر اس کی توجہ دوبارہ مجھ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ویسے میری ذاتی رائے میں ٹرائلز میں جیتنے والی میں ہی ہوں گی۔ میں ایک خشک ہنسی ہنستا ہوں اور اس کے چھوٹے قد پر نیچے جھانکتا ہوں۔ اور تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ تم مقابلے میں حصہ بھی لوگی؟ میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ لازمی مقابلے میں ہوگی طنزیہ انداز میں کہتا ہوں۔ میرے تبصرے کے جواب میں وہ اپنی کلائی گھماتی ہے اور ایک خنجر ہتھیاروں کے ریک سے تیزی سے نکل کر میری گردن پر معلق ہو جاتا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ مجھ پر وار کرنے کے لیے تیار ہے۔ بطور جنرل کی بیٹی وہ آہستہ سے میرے قریب آتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور سرگوشی میں کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ٹرائلز میں جگہ بنانے کا بہت اچھا موقع ہے، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے، اسی دوران خنجر کی نوک کو میری گردن پر مزید دبانے لگتی ہے، جیسے اپنے پوائنٹ کو ثابت کر رہی ہو۔ میدان میں ٹریننگ حاصل کر رہے درجنوں افراد کی پاورز کی گونج میرے خون میں گونجتی ہے۔ میں باقی تمام ایبلٹیز کو نظر انداز کرتا ہوں اور صرف بلیئر کی طاقت پر توجہ مرکوز کرتا ہوں۔
जो मेरे जल्द के नीचे सरसरा रही है, जैसे मुझे अपनी गिरफ्त में लेने का इशारा दे रही हो। वो एक जबरदस्त फैली है और इस खंजर के साथ इसका मुजाहरा इसके जहन की असल ताकत की महज एक झलक है। मैं इस झुंझुनाहट को महसूस करता हूँ जो इसकी सलाहियत के अलामत है और इसे खुद पर हावी होने देता हूँ और फिर मैं खुद वही बन जाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने किट की डुअल एबिलिटीज आग और पानी को अपनाया था और जैसे मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी ताकत को अपना सकता हूँ। मेरी मुस्कुराहट सर्द है जब मैं खंजर को हवा में घुमाता हूँ, इसे महज अपने जहन की कुव्वत से इसके सीने की सख्त चमड़ी की तह की तरफ धकेलता हूँ। अच्छा तो बेहतर होगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो, मैं आहिस्तगी से कहता हूँ, फिर इसकी सलाहियत पर अपनी गिरफ्त छोड़ देता हूँ। खंजर को जमीन पर गिरने देता हूँ जहाँ वो एक भारी धड़ के साथ टकरा कर रुक जाता है। मैं मजीद कुछ कहने की जहमत नहीं करता और किले की तरफ कदम बढ़ा देता हूँ। किट खामोशी से मेरे साथ साथ चल पड़ता है, शायद इतना ही गहरे सोच में गुम जितना कि मैं। ट्रायल्स अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है और लगता है कि अब मैं मजीद इनकी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। किचन से मुर्गी और आलू की भुनने की खुशबू मेरी तवज्जो खींच लेती है। मैं एक नजर गैर मामूली तौर पर खामोश किट पर डालता हूँ, फिर सीधा किचन के दरवाजों की तरफ बढ़ जाता हूँ। आफ्टरनून लेडीज, मैं एक तेज मुस्कुराहट के साथ किचन में मौजूद नौकरों को देखता हूँ जो रात के खाने की तैयारी में मसरूफ है। क्या मेरी कमी महसूस हुई? मैं लहक कर कहता हूँ और एक सख्त पत्थर के काउंटर पर बैठकर अपनी हथेलियों के सहारे पीछे झुक जाता हूँ। कुछ नौकरानियां मेरी नजरों से नजरें मिलाती हैं, फिर शर्मा कर अपने काम पर वापस चली जाती हैं, एक दूसरे से दबी दबी सरगोशियों में हंसती हुई। किचन की तपती गर्मी मुझे एक लहर की तरह लपेट में ले लेती है, पसीने में भीगी हुई जिल्द पर एक और तह चढ़ाते हुए। मेरी जिल्द। मैं अपने बालों में उंगलियां फेरता हूँ, फिर हाथ चेहरे पर फेरता हूँ, इस हकीकत से जरा भी परेशान हुए बगैर कि मैं बगैर कमीज के घूम रहा हूँ। ट्रेनिंग मैदान में इसे छोड़ देना एक पुरानी आदत है जिसे बाप तक मुझसे नहीं छुड़ा सका। किट एक कोने से झांकता है, इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल जाती है। मुझे लगा था कि मुझे अपनी पसंदीदा डिश की खुशबू आ रही है। गेल, तुम वाकई बहुत मेहरबान हो। वो सीधा इस बावर्चन के पास पहुंच जाता है जो चूल्हे पर खोलते हुए क्रीमी आलूओं को हिला रही है। इसकी गहरी रंगत वाली जिल्द पसीने से चमक रही है। गेल किट के चेहरे पर चमकने वाली मुस्कुराहट देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। ओहो, ये मत समझना कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है किटी। मैश पोटैटोस मेरे भी पसंदीदा हैं। वो मुस्कुराती है, इसके गाल पर थपकी देती है और दोबारा अपने बर्तन में चम्मच घुमाने लगती है। इसकी नजर मेरी जख्म पर पड़ती है जो मैं भूल ही गया था कि अब भी उससे खून बह रहा है। सर झटकते हुए वह सख्त लहजे में कहती है, देखो मेरे काउंटर पर खून मत टपकाना काई। मैं हल्की सी मुस्कुराहट दबाता हूँ, ये पहली बार तो नहीं हो रहा गेल। वो दोबारा सर हिलाकर रह जाती है मगर इसके होठों पर अब भी एक दबी दबी मुस्कुराहट है। गेल हमें बचपन से खाने में एक्स्ट्रा फूड देती रही है जब हम आधे कपड़ों में महल में इधर उधर दौड़ते फिरते थे, जो कि हम अब भी करते हैं। इसने बेशुमार बार ये मंजर देखा है कि हम दोनों इस किचन में किसी न किसी मीठी चीज पर झगड़ रहे होते हैं। काफी दिनों से तुम दोनों ने मुझसे मुलाकात नहीं की, वो कहती है आलूओं में मसाले मिलाते हुए। मुझसे तंग आ गए हो? हाँ। तुमसे? हाँ, मगर तुम्हारे खाने से कभी नहीं। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकलते ही आलू की एक गीली सी गेंद सीधा मेरे चेहरे पर आन गिरती है। मैं ना झुकने का वक्त पाता हूँ ना ही बचने की एनर्जी होती है और यूं आलू का गारा मेरे पहले से मिट्टी में लथपथ बालों के साथ चिपक जाता है। हमारे साथ एक पल भी सुकून का नहीं है ना? किट मुस्कुराते हुए कहता है, जहां वो एक किनारे पर टेक लगाए खड़ा मेरी हालत का मजा ले रहा है। मैं काउंटर से नीचे उतरता हूँ और गेल के पास जाकर इसके गाल पर एक हल्का सा बोसा देता हूँ। हमेशा खुशी होती है गेल। मैं एप्पल की टोकरी में से एक उठाते हुए कहता हूँ, हमारी अगली खाने की जंग का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं एक सेब किट की तरफ उछालता हूँ और अपने सेब को पैंट से रगड़ कर चमकाता हूँ, फिर एक मजेदार निवाला लेता हूँ। प्रिंस काई। मैं सख्ती से सांस अंदर खींचता हूँ, मायूसी से आह भरता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ। एक कम उम्र लड़का घबराहट में मेरी तरफ देख रहा है, इसके हाथ कमीज के दामन को मरोड़ रहे हैं। मैं एक आबरू उठाता हूँ, मेरे चेहरे पर बेसब्री वाज़ेह है। बादशाह सलामत आपको थ्रोन रूम में तलब कर रहे हैं।